हमारी माताएं बहनें लकीर की फकीर बनी हुई बैठी है और विचार नहीं करती है कि इस नवरात्रि में व्रत रहने से हम लोगों को क्या नुकसान है और क्या फायदा है। माताओं बहनों, हमारे 85% के लोग चंदा लगा लगा करके अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद ये लोग मूर्तियां बनवा करके लाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, फिर रखते हैं। फिर 8 दिनों तक उसके पास में बैठ करके खूब कीर्तन भजन करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, अर्चना करते रहते हैं। 9 दिन तक खूब व्रत रहते हैं। जिस समय 9वां दिन आता है तो 9वें दिन उस मूर्ति को लाद करके 9 दिन उनका बहुत मनी है और 9 दिन के बाद 9वें दिन उनको ट्राली में रख करके और नदिया में उनका डुबो यावत करे, नदिया में डुबो यदि करे। अच्छा, कोई तुम्हारे यहाँ मेहमान आ जाए और तुम वही की 8 दिन बराबर सेवा करो, बराबर कोई का खाना पीना सबको दो, और 9वें दिन ऐसा करो का नहवाई धोआ कर ले जाओ, तलिया में यहाँ बोर दे जाएगा। तो वही तुमका का करी है, आशीर्वाद दिया है कि आशीर्वाद दिया है कि तुमका बदुआ दिया है, का दी है बोलो, का दी है, आशीर्वाद दी है कि बदुआ दी है, बदुआ दी है, बदुआ दी है। 8 दिन बराबर सेवा करो, उनके आगे मार कीर्तन भजन करो। 9वें दिनों का ले जा ट्राली में रख के यहाँ पूरे गांव भर जाकर बोरी आए और वहां से जब बोरी आयो यहाँ घर आयो, 9 दिन बराबर व्रत रहो। अब जब 9वें दिन तुम खाना स्टार्ट करो तो 9 दिन तक जब तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा नहीं रह जाएगी, तुम्हारी आंतें सिकुड़ जाती है। होता ऐसा नहीं होता है, तब तुम्हारे बीमारी फैलती है। कहूं तो टाइफाइड वाला बुखार बन, कहूं तो हैजा चेचक बन जा, क्योंकि जब शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, भरपेट भोजन नहीं खाओगी, 9 दिनों के बाद जब तुम्हारी आंतें सिकुड़ जाएंगी और फिर 9वें दिन अगर तुम महिमा असल में अपने शरीर में आज भोजन तुम्हारे जाएगा, जो तुम्हारी आंतें होती वो सिकुड़ जाती है और फिर जब भोजन जाता है तो वो आंतें कमजोर हो जाती, भोजन को सही से पचा नहीं पाती। इससे तुम्हारे हैजा चेचक बनता है, टाइफाइड वाला बुखार बन जाता है। और तुम जितने दिन व्रत नहीं रहे उतने रुपये के पैसा, जो तुम्हारा पैसा होता है वो तुम्हारे बुखार में यहाँ और तुम्हारी बीमारी में लग जाती है। ये फायदा है। और कौन फायदा? इतना बड़ी बड़ी बीमारी फैल जाती है क्योंकि शरीर में जब ऊर्जा नहीं होती है तो बुखार तो आना ही आना है, टाइफाइड तो बनना ही बनना है। तो इसलिए माताओं बहनों, अगर तुम लोगों को पूजा ही करनी है, अगर अर्चना ही करनी है, तो मैं बताऊं किनकी पूजा अर्चना करो। जिन्होंने तुमको कुछ नहीं दिया उनके लिए तुम 9 दिन व्रत रहती हो, उनके लिए तुम 9 दिन व्रत रहती हो। जिन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया और जिन्होंने तुमको कुछ दिया है आज उनका तुम नाम तक नहीं जानती हो। दिया किसने है? माता सावित्रीबाई फुले का नाम सुना होगा, अगर नहीं जानती है तो माताएं मैंने ध्यान से सुन ले।
माता सावित्री बाई की वजह से माताओं बहनों तुमको पढ़ने और पढ़ाने का सम्मान माता सावित्री बाई फूले ने दिया। तुम्हारे लिए 4-4 बच्चों की कुर्बानी किन्ने झेलदारी? बाबा साहब की पत्नी, क्या नाम है उनका? रमाबाई। रमाबाई ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी झेलदारी। क्या उनकी तुमने कभी पूजा की? माता रमाबाई ने तुम्हारे लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। कभी सुख और चैन की जिंदगी नहीं जी पाई। क्या तुमने कभी माता रमाबाई की पूजा अर्चना की? नहीं की। माता सावित्री बाई की क्या तुमने कभी पूजा की? जिन्होंने सर्वप्रथम स्कूल को खोल करके तुमको पढ़ाने लिखाने का काम किया, क्या तुमने कभी उनकी पूजा की? नहीं की। उनके बारे में माताएं बहनें जानती नहीं है। अगर तुमको पूजा अर्चना करनी है तो माता सावित्री बाई फूले की करो, जिनकी वजह से तुमको पढ़ने और पढ़ाने का सम्मान मिला। तुमको पूजा अर्चना करनी है तो तुम माता रमाबाई की अपने घर में फोटो लगाओ। अगर इतनी शौक है पूजा करने की तो अपने घर में माता सावित्री बाई की फोटो लगाओ, माता रमाबाई की फोटो लगाओ, फातिमा शेख की फोटो लगाओ, जिन्होंने अपनी जमीन को दे करके तुम्हारे लिए स्कूल बनवाया और स्कूल बना करके उसमें तुमको पढ़ने और पढ़ाने का सम्मान मिला। लेकिन उनको तो तुम जानती नहीं हो। माता रमाबाई का संघर्ष अगर जान जाओगी माताओं बहनों, तो किसी देवी देवताओं की तुम लोग पूजा नहीं करोगी। माताओं बहनों, माता जो रमाबाई हुआ करती थी, ये बाबा साहब की धर्म की दुल्हनिया थी। मेरी माताओं बहनों, मैं आप लोगों को बता दूं, एक दिन की बात है जब बाबा साहब विदेश में पढ़ाई किया करते थे। कौन? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जब विदेश में पढ़ाई किया करते थे, पढ़ाई करके जब वापस लौट करके आया करते थे तो उनका गांव-गांव में सम्मान किया जाता था। क्या सम्मान किया जाता था? कोई पगड़ी पहनाकर सम्मान करता था, कोई पुष्प की माला पहनाकर सम्मान किया करता था। जब बाबा साहब को लोग मसीहा अपना मानने लगे थे तो बाबा साहब का लोग गांव-गांव में सम्मान किया करते थे। इस समय जान पाते थे कि बाबा साहब आ रहे हैं तो एक मीटिंग लगाते थे और सभा लगाते थे। सभा में बाबा साहब का सम्मान किया करते थे, पगड़ी पहना करके, पुष्प की माला पहना करके। एक दिन की बात है जब बाबा साहब विदेश से पढ़ने के बाद वापस आए, जिस समय घर पहुंचे तो बाबा साहब तैयार होने के बाद में कहने लगे अपनी पत्नी रामू से, प्यार से बाबा साहब अपनी पत्नी को रामू कहा करते थे, रमाबाई को। कहने लगे, ए रामू देखो, मैं थोड़ा आज एक मीटिंग है, मीटिंग में हमारा लोग सम्मान करेंगे तो इसलिए रामू मैं जा रहा हूं और जल्द ही वापस लौट करके आ जाऊंगा। रामू कहने लगी, स्वामी साहब मैं भी चलूंगी
और देखूंगी कि साहब तुम्हारा सम्मान लोग कैसे करते हैं। कौन बोली? रामो। रामो कहने लगी साहब मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी और मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा सम्मान लोग कैसे करते हैं। बाबा साहब कहने लगे रामो ना, तुम वहां नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। माता रमाबाई के पास बाबा साहब को पढ़ाने के लिए माताओं बहनों कभी सुख की जिंदगी नहीं जी पाई। उनके पास एक या दो साड़ी हुआ करती थी, वो भी फटी हुआ करती थी, वो भी सिली थी। तो बाबा साहब ने सोचा कि अगर रामो मेरे साथ में ये साड़ी फटी पहन करके जाएगी तो लोग हमारा तो सम्मान करेंगे, लेकिन जब मेरी पत्नी को देखेंगे तब मुझे बेइज्जत होना पड़ेगा और लोग कहेंगे कि साहब देखो कैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन इनकी पत्नी देखो एक फटे नीचे कपड़े पहन करके आई है। ऐसा नहीं कि बाबा साहब रामो को ले नहीं जाना चाहते थे, ले जाना चाहते थे, लेकिन रामो के बाबा साहब के पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी पत्नी को एक साड़ी लेकर के दे सके, एक सही साड़ी पहन करके उनके साथ में उनका सम्मान देखने के लिए वो जा सके। तो बाबा साहब ने कहा रामो तुम मत जाना और मैं अभी थोड़ी देर में जा करके और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा रामो। आज इधर बाबा साहब चले गए। रामो ने सोचा आज मैं देखूंगी जरूर कि मेरे साहब का लोग सम्मान कैसे करते हैं, मेरे साहब का लोग सम्मान कैसे करते हैं। तो आज रामू ने क्या किया, आज रामू सोच गई कि हमारे पास कपड़े नहीं है, इसीलिए साहब ने हमें इनकार कर दिया है। तो रामू ने सोचा कि जाऊं तो जाऊं कैसे। तो बाबा साहब को एक पगड़ी सम्मान में मिली थी कपड़े वाली। तो रामू ने उस पगड़ी को खोला तो उसमें थोड़ा बहुत जो कपड़ा निकला, पगड़ी को जिस समय खोला तो जो थोड़ा बहुत कपड़ा निकला 5-6-7 मीटर, वही पगड़ी का कपड़ा पहन करके यही पगड़ी वाला कपड़ा पहन करके आज माता रमाबाई धोती के समान वही पगड़ी का कपड़ा पहन लिया और पहन करके आज बाबा से छुप करके, यानी साहब को पता ना चले कि मैं वहां साहब का सम्मान देखने के लिए गई थी। आज छुप करके एक पेड़ के पीछे से देख रही है कि आज हमारे साहब का सम्मान हो रहा है। लेकिन बाबा साहब का जिस समय सम्मान हो रहा था, बाबा साहब जिस समय मंच पे खड़े थे, बोल रहे थे, तो बाबा साहब की नजर उसी पेड़ पर पड़ जाती है जहां पर रामू छुप करके साहब का सम्मान देख रही थी कि मेरे साहब का सम्मान कैसे हो रहा है, लोग कैसे उनको सम्मान देते हैं, कैसे उनकी इज्जत करते हैं। आज साहब की नजर पेड़ पर पहुंच जाती है। आज रामू को देखा है, अरे ये तो मेरी पत्नी रामो है, लेकिन बाबा साहब ने कहा कुछ नहीं। आज वहां से रमाबाई सम्मान दे करके घर आई और फिर वो पगड़ी का कपड़ा उसी तरीके से पगड़ी बनाकर रख देती है और फिर शांति पूर्वक घर में बैठ जाती है। जिस समय बाबा साहब मीटिंग से घर वापस आते हैं तो आज रामू से कहने लगे, रामू कहने लगी हाँ साहब क्या बात है। आज बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे रामू